जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल की इस नई पहल में, जिसका नाम है पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत पिछले 5-6 लेक्चरों को दिया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर आपकी सफलता में, आपकी तैयारी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहे होंगे। और इसी दिशा में हम आज एक और वीडियो लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डेमो टू मिशन। बहुत चर्चा में है, लगातार ये अखबारों में, मीडिया में, टीवी में लगातार ये बना हुआ है कि डेमो टू मिशन क्या है, इसमें नासा की क्या भूमिका है, यूएसए अर्थात अमेरिका की क्या भूमिका है, और ये अंतरिक्ष मिशन है। एक तरीके से कैसा अंतरिक्ष मिशन है, क्या इसकी भूमिका होगी और क्यों इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इन सबसे संबंधित जो है कि हम विषयों पर आज चर्चा करेंगे, डेमो टू मिशन का। ठीक है दोस्तों, और मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आपसे, पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही हैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन अब आगे लगातार वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स की। और इसके साथ ही एक नया प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं राष्ट्रीय संस्थानों की क्रियाविधियाँ प्लस जो पीटी के स्तर पे उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी दिमाग में रखते हुए पूरा एक विस्तार से उस पर हम अध्ययन करेंगे। और हम इस प्रोग्राम को जल्द ही आपके सामने लेके आने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स की भी क्लास आज शाम तक या फिर कल अपलोड कर दी जाएगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर उसका होगा मुद्रा एवं बैंकिंग का। तो चलिए, आइए आज के टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं, डेमो मिशन। आइए हम इसकी बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है और ये कैसे जो है कि काम करता है या किस प्रकार का ये मिशन है। तो देखिए ये दोस्तों, एक तो अंतरिक्ष का मिशन है ये। आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने 27 मई 2020 को एस्ट्रोनॉट मिशन डेमो 2 के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री, फोकस कीजिएगा, 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजा है, अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब समझिएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जिसमें विभिन्न देशों ने अपने सहयोग के माध्यम से एक निश्चित जगह को निर्धारित किया है कि जब भी कोई देश किसी भी प्रकार का मानव अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसमें मानव को भी भेजा जाएगा, तो इस पर्टिकुलर अंतरिक्ष स्टेशन में आकर ही वहाँ पर अपना लॉन्च व्हीकल के साथ वहाँ स्टे करेगा, तमाम अंतरिक्ष से संबंधित, खगोलिकी शास्त्र से संबंधित अध्ययन करेगा और उसकी सूचनाएं समस्त देशों के साथ संबंधित देशों को भी प्रदान करता रहेगा। तो यहाँ पर 27 मई 2020 को एक मिशन छोड़ा गया अमेरिका की एजेंसी नासा के द्वारा, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स का सहयोग लिया गया और उसके माध्यम से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया है। आइए हम आगे देखते हैं। इस मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कि यूएसए में है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा वहाँ से लॉन्च किया गया है। आइए ज़रा हम इसके बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, यूपीएससी और यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी जितने भी हैं, वो फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, आपको पता है कि अमेरिका में एक फ्लोरिडा प्रायद्वीप है जिसके बारे में ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है मेरे द्वारा? क्योंकि अभी चर्चा में डेमो 2 मिशन है। डेमो 2 से अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनेंगे, लेकिन अगर हम बात करें कैनेडी स्पेस सेंटर जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी देख लेते हैं। आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा होगा। नॉर्थ अमेरिका में आपने नॉर्थ अमेरिका के मैप में ऊपर की इस पोर्शन को कनाडा के रूप में देखा होगा और दूसरा नीचे के इस पोर्शन को आपने यूएसए के रूप में देखा होगा, और इसी के नीचे मैक्सिको हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे ये सारे देश हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं फ्लोरिडा, यानी फ्लोरिडा पेनिनसुला, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? फ्लोरिडा पेनिनसुलर। अब यहाँ पे एक शब्द आता है प्रायद्वीप, किसे कहते हैं? तो वह स्थलीय भाग जिसका तीनों भाग अर्थात 3 तरफ से वो किससे घिरा हुआ हो? पानी से,
या समुद्र से। आप देखिए इसका ये भाग, इसका ये भाग और इसका ये भाग तीनों ही जल से घिरे हुए हैं, इसीलिए हम इसको सामान्यतः फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत का ये नक्शा जो इस तरह से होता है, इधर आपका अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे साइड में जो है कि आपको हिंद महासागर मिलता है, इसीलिए हम भारत के दक्षिण वाले हिस्से को सामान्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से ज्योग्राफिकल कंडीशन से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरिडा पेनिनसुलर या प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो आपका जवाब होगा नॉर्थ अटलांटिक महासागर, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्थित है, क्यूबा है यहाँ पे। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। इस मिशन के जो प्रमुख बिंदु हैं, कौन कौन से मानव जा रहे हैं अंतरिक्ष यात्री के रूप में, कौन से एस्ट्रोनॉट हैं, उनके नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि बेहन केन और हार्ले ये वो दो व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में जाएंगे अंतरिक्ष में, और स्पेस एक्स कंपनी के न्यू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए फाल्कन 9 नामक रॉकेट से अंतरिक्ष में इनको भेजा गया है। कहने का मतलब कि जो 27 मई 2020 को नासा के द्वारा स्पेस एक्स कंपनी के सहयोग से जो मिशन भेजा गया, डेमो 2 मिशन, उसमें एक व्यक्ति हैं हार्ले और दूसरे हैं बेहन केन। इनको फाल्कन 9 नामक रॉकेट से भेजा गया है अंतरिक्ष में, जो कि आगे ध्यान दीजिएगा इस पर, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 महीने तक प्रवास करेंगे, वहाँ पे 4 मंथ रुकेंगे और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित या स्पेस से रिलेटेड या खगोल शास्त्र से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी उनको साझा करेंगे स्पेस एजेंसी नासा के साथ, अमेरिका के साथ साझा करेंगे कि हमने अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया है, कैसे मैग्नेटिक पावर होती है, कैसे ग्रेविटी काम करती है, स्पेस में ग्रेविटी होती है या नहीं होती है, या कैसे ये अन्य ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है या नहीं करता है, ये तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। अब एक वर्ड आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है फाल्कन 9 एक रॉकेट है। तो ये रॉकेट दोस्तों RLV पैटर्न पर आधारित है। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है पुनर्उपयोगी प्रमोचन यान। कहने का मतलब, आइए मैं दिखाता हूँ। ये रहा RLV, देखिए फाल्कन 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये स्पेस एक्स का कंपनी का एक क्रू बना हुआ है जिसके अंतर्गत लोग बैठते हैं। हम इसको अभी आगे के इमेज में समझेंगे। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा ये जो मिसाइल है, रॉकेट है, ये RLV पैटर्न पर है। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, अर्थात ये ऊपर छोड़ के जब वापस आएगा, ये जब वापस आएगा इनको लेकर 4 महीने के पश्चात, तो इसमें थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार संशोधन करके या कुछ नई चीज़ों को ऐड करके पुनः यूज किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहली बार जब इसको बनाया गया तो मान लेते हैं कि ये 1000 रुपये में बना, फिलहाल तो बनेगा नहीं 1000 में, लेकिन एक सांकेतिक है कि 1000 रुपये में बना, और जब ये 4 महीने बाद वापस आता है धरती पर तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ चीज़ों को और इनपुट कर दिया जाता है और इसकी कीमत जो इनपुट की जाती है, मान लीजिए कि 200 रुपये जो है कि हमें और लगाने पड़ गए, कहीं हमने इसकी जाल लगाया, कहीं पंखा लगा दिया या कोई चीज़ इसमें ऐड कर दी, तो इस तरीके से ये हमारे 200 रुपये का ही केवल खर्चा आया और पूरा का पूरा हमें दोबारा यूज करने को मिल गया ये। अदरवाइज़ हमें दोबारा एक नया फिर ख़रीदना पड़ता है, नया बनाना पड़ता, जिसके लिए 1000 रुपये में फिर से खर्च करने पड़ते हैं। तो सामान्यतः मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का ये एक तैयार होता है रॉकेट, और ये पुनः जब वापस आता है धरती पर तो हम इसका पुनः यूज कर लेते हैं कुछ खर्चे करके या कुछ आवश्यकता अनुसार इसमें सुविधाओं को ऐड करके। तो इसी को हम कहते हैं RLV। तो आप समझ गए होंगे कि फाल्कन जो 9 है वो कैसा रॉकेट है, RLV रॉकेट है, अर्थात जाने के बाद वो नष्ट नहीं हो जाएगा, वापस आएगा और उसको पुनः यूज किया जा सकता है किसी दूसरी उड़ान के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम इसके अगले बिंदुओं को। देखें, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन को वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम अर्थात कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। ध्यान देना, नासा तो एक उसकी राष्ट्रीय संस्था है, सरकारी बॉडी है, लेकिन कमर्शियल लगने का मतलब जब हमने स्पेस एक्स एजेंसी को इसमें ऐड किया है तो ये एक तरीके से प्राइवेट संस्थाओं
या प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, इसलिए इसको वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का नाम दिया गया है। आइए हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। खासकर वर्तमान में बहुचर्चित स्पेस एक्स कंपनी और बोइंग कंपनी, ये दोनों ही कंपनियां नासा के अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता हैं। अब आपको समझ में आएगा कि टैक्सी क्या होता है। आइए आप इस वाले पार्ट को देखिएगा, यही वो पार्ट है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, जो कि वर्तमान में 2 अंतरिक्ष यात्री इसमें बैठे हुए हैं। इसको हम क्या करते हैं, इस मिसाइल के आगे लगा देते हैं, सेट किया जाता है, जिसके माध्यम से एक टैक्सी के रूप में इनको ऊपर ले जाया जाता है। जैसे टैक्सी क्या करती है, गाड़ियाँ क्या करती हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, उसी तरीके से ये एक टैक्सी है जिसमें ये बैठ के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। आइए हम उस टैक्सी की इमेज भी देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की ये टैक्सी की इमेज होगी। आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस एक्स भी लिखा हुआ है, ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ड्रैगन लिखा हुआ है, ये उसका ड्रैगन मॉडल है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे आप ये विंडो टाइप की है और यही एक गेट है। जब ये खुलता है तो यहाँ सीढ़ी लगा के इसमें लोग चढ़ते हैं और इसी के अंदर फिर बैठते हैं। तो इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। ये पूरा का पूरा इसका एक इमेज है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एक तरीके से टैक्सी के रूप में सुविधा देता है। और इसीलिए हमने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, कि बोइंग कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी क्या कर रही हैं, अंतरिक्ष टैक्सी प्रदाता है। अर्थात अंतरिक्ष में जाने के लिए बोइंग कंपनी या स्पेस एक्स के द्वारा एक ऐसा क्रू मॉडल बनाया जाता है जिसके अंतर्गत या जिसमें व्यक्ति बैठकर या अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। और इसके अंदर ध्यान देना, इस टैक्सी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा पृथ्वी पर सामान्यतः पाया जाता है और आम व्यक्ति, एक आम इंसान आसानी से अपने जीवन यापन को कर सकता है। तो इसी टैक्सी में इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, भोजन की कमी ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें रखी जाती हैं। उनके 4 महीने के लिए भोजन रखा जाता है कि वो 4 महीने तक क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे, ये सारी की सारी व्यवस्था उसी टैक्सी में कर दी जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्पेस एक्स ने बनाया तो स्पेस की हो गई, स्पेस एक्स की हो गई, और अगर बोइंग कंपनी ने बनाया है तो बोइंग की हो गई ये टैक्सी। एक और फैक्ट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, 1961 से अभी तक केवल 3 देश ही, रूस, अमेरिका और चीन, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हुए, केवल 3। यदि हम बात करें भारत की, यदि प्रस्तावित भारतीय प्रोग्राम गगनयान, जो कि इसरो के द्वारा जो है कि प्रस्तावित किया गया है, जो कि मानव युक्त है, अर्थात अंतरिक्ष मिशन है जिसमें मानव अंतरिक्ष में जाएगा, अगर यह भी सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाता है तो भारत संभवतः चौथा देश बन जाएगा। जो कि कब है इसरो का यह प्रस्तावित, 2021 से 2022 के दौरान यह प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है कि गगनयान के माध्यम से भारतीयों को भी, जिसमें 3 भारतीय शामिल होंगे, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है, इन तीनों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और अगर यह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथा देश बन जाएगा। तो आप ये समझ चुके होंगे। आगे आइए, तो ये आपने इमेज इसकी देख ली है। अब देखिए डेमो 2 मिशन है तो डेमो 1 भी मिशन होगा, उसकी जानकारी भी ले लेते हैं। हुआ क्या था कि नासा के द्वारा डेमो 1 मिशन को भेजा गया था, जो मार्च 2019 में पहुंच गया था। और ये एक ऐसा मिशन था जो सामान्यतः मानव रहित था, नॉन क्रू था। फिर से समझिए, जो डेमो 1 मिशन था उसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में लॉन्च की जाने वाली पहली नॉन क्रू अर्थात मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। जैसे भारत के द्वारा भी गगनयान को लॉन्च करने से पहले विभिन्न प्रकार के मानव रहित मॉडलों को जो है कि अंतरिक्ष में भेजे जाने का प्रस्ताव है, जिसमें चेक किया जाएगा कि अंतरिक्ष में अगर मानव रहित कोई मॉडल जा रहा है, क्रू मॉडल, जब वो पृथ्वी पर वापस लौटता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में जब वो प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सामान्यतः उसमें आग लगने का असर ना हो। अगर आग लगती भी है तो अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं जिसका नाम है जीरो मूवी, जो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की है। जीरो मूवी में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से स्पेस में शाहरुख खान को भेजा जाता है
और वापस जो है कि जब वो वापस आते हैं जिस क्रू मॉडल से, उसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग लग जाती है। आग लगने के बावजूद अंदर बैठा व्यक्ति, अंतरिक्ष यात्री, वो सुरक्षित रहता है। अगर ये कार्य करने में सफल हो जाते हैं तभी जो है कि गगनयान को भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का आपका टॉपिक जिसको हमने पढ़ा था डेमो 2 मिशन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।